हाय एवरीवन, वेलकम टू रनिंग मंत्रा। मेरा नाम है शुभांशु सिंह। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूं और आज हम बात करने वाले हैं इंजरीज बिकॉज ऑफ सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग रनिंग शूज। जी हाँ, आप लोगों ने शोरूम में जाके शूज खरीद लिए होंगे, उनको यूज भी करा होगा, बट कुछ टाइम के बाद में समझ में आया होगा कि यार इन शूज की वजह से मेरे काफ पे ज्यादा इंपैक्ट आता है, या मेरी शिन पे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, या मेरे प्लांटर में पेन आ रहा है। ऐसी काफी सारी इंजरीज आपने कहीं ना कहीं फेस जरूर करी होंगी। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कौन कौन सी इंजरीज हैं जो रॉन्ग रनिंग शूज की वजह से हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फुट से। फुट में कॉमन प्रॉब्लम है ब्लिस्टर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि भागते वक्त कभी कभार हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, कभी खून भी आ जाता है। कभी कभार आपके सॉक्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम हो रही तो आपको अपने शूज की फिटिंग के बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। कहीं ज़्यादा टाइट तो नहीं है जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जो आपके ब्लिस्टर्स का मेन रीज़न है। उसके बाद मैं बात करूंगा कैलसिस की। अब बॉडी की अपनी एक नेचुरल मैकेनिज्म है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि इस शूज़ की वजह से हमें ब्लिस्टर्स पड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो सरफेस है, वो जो स्किन है वहाँ की, वो टाइट होने लगेगी, जो आगे चल के कैलसिस बन जाती है हमारे लिए। और अगर हमने तब भी ध्यान नहीं दिया, तब ये बनता है कॉन्स का रीजन। कॉन्स में बहुत हार्ड सरफेस हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया की, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। चाहे हम स्लीपर्स पहन रहे हो या फिर वॉक करते टाइम भी, ये फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो बेसिक चीज़ है कि आप अगर ध्यान देंगे शुरुआत में कि ब्लिस्टर्स के पीछे का रीजन कहीं मेरे शूज तो नहीं है, तो शायद अपने आप को आगे चल के इन सारी प्रॉब्लम से बचा पाएंगे। फिर मैं बात करूंगा प्लांटर फैसिटिस। प्लांटर हमारे बॉटम ऑफ द फुट में एक बैंड होता है जो आर्च को सपोर्ट करता है फ्रॉम फ्रंट फुट टू रियर फुट। जब शूज की प्रॉपर फिटिंग नहीं होती है हमारे, या फिर कुशनिंग कम होती है, जिसकी वजह से हमारे इस बैंड पे प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ये हमारे हील एरिया पे या फिर उस आर्च एरिया में काफी पेन क्रिएट कर देता है, जो हमें रनिंग में काफी प्रॉब्लम देता है। सो प्लांटर फैसिटिस का जो मेन रीजन है, कहीं ना कहीं आपकी कुशनिंग सबसे बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से प्लांटर फैसिटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर काफ भी टाइट है, वो भी एक रीजन होता है हमारे प्लांटर में पेन होने का। फिर उसके बाद में बात करूंगा सिन स्प्लिंट्स की। सिन स्प्लिंट्स हमारा दो तरीके का होता है, पोस्टीरियर सिन स्प्लिंट्स और इंटीरियर सिन स्प्लिंट्स। पोस्टीरियर सिन स्प्लिंट्स में हमारे घुटने के नीचे अंदर की तरफ पेन होता है, और इंटीरियर में बाहर की तरफ। पोस्टीरियर सिन स्प्लिंट होने का जो मेजर रीजन है वो है कि आर्च का ज्यादा ड्रॉप होना। अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं, कंक्रीट या एसफाल्ट पे, और शूज आपके प्रॉपर सपोर्टिव नहीं है, इन दैट केस जैसे पैर आपका लैंड करता है तो आर्च ड्रॉप ज्यादा होता है, जो स्किन वाले एरिया पे एक्सेस प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमें सिन स्प्लिंट्स हो जाता है। तो अगर आप सिन स्प्लिंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि प्रॉपर सपोर्ट वाले शूज आप यूज करिए। अगर आपका फ्लैट फिट या लो आर्च है, इन दैट केस आप वो शूज लीजिए जिसमें प्रॉपर सपोर्ट हो, चाहे मीडियल पोस्ट हो, जिससे कि आपका आर्च ज्यादा ड्रॉप ना हो और आप कंफर्टेबली रनिंग कर सकें। फिर बात करूंगा मैं स्ट्रेस फ्रैक्चर की। स्ट्रेस फ्रैक्चर से हमारा मतलब है कि एक पर्टिकुलर बोन एरिया पे ज्यादा प्रेशर देने की वजह से वहां पे हल्के से क्रैक्स आ जाते हैं। अब अगर हमारे शूज की फिटिंग गलत है या हमारे शूज गलत हैं और हम कंटिन्यूअसली रनिंग कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे खास कर इंपैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बोन की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है और वहां पे हल्के से क्रैक्स आने लगेंगे, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर का रीजन बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को स्ट्रेस फ्रैक्चर से बचाना, तो प्रॉपर कुशनिंग वाला शूज यूज करिए और अपने प्रॉपर फिट के हिसाब से और शेप के हिसाब से और कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जरूर रखिए शूज को। तभी आप उस इंपैक्ट को उस एरिया पे ज्यादा पड़ने से बचा पाएंगे। इन द एंड में बात करूंगा एक्लिस टेंडनाइटिस की। एक्लिस हमारे काफ मसल्स को हील से जो कनेक्ट करता है टेंडन, उसे हम बोलते हैं एक्लिस। एक्लिस की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा काफ के बारे में बात करूंगा और शूज के ड्रॉप के बारे में बात करूंगा। जब भी हम शूज लेते हैं तो उनका एक ड्रॉप होता है, हील टू टो ड्रॉप, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm या फिर 4 mm, 5 mm। हर एक ड्रॉप का अपना एक अलग इंपैक्ट एरिया है जहां पे वो ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर मैं हाई ड्रॉप शूज की मैं बात करूंगा तो ये काफ एरिया पे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। वही अगर लो ड्रॉप शूज की मैं बात करूंगा तो ये हमारे लोअर काफ पे एरिया पे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। वहीं अगर मेरे पैर के हिसाब से प्रॉपर ड्रॉप नहीं है तो प्रेशर जो है वो गलत जगह पे पड़ेगा। तो अगर आप एक्लिस को बचाना चाहते हैं तो दो चीजें करिए। सबसे पहली बात, जो शूज का जो ड्रॉप है वो वेरिएबल ड्रॉप रखिए अपने। एक पर्टिकुलर शूज मत यूज करिए आप हर समय पे, कभी 8 mm, कभी 6 mm, कभी 12 mm, कभी 10 mm। जब आप डिफरेंट ड्रॉप के शूज यूज करेंगे तो डिफरेंट एरिया की मसल आपकी स्ट्रेंथन होंगी, जो उस पर्टिकुलर एरिया की मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग करेंगे और इंपैक्ट को वो आराम से बियर कर पाएंगे। और काफ की रोलिंग और मसाज जरूर करिए, जिससे कि काफ हमारी लूज रहें और हमारे उस टेंडन एरिया पे प्रेशर कम से कम पड़ सके, क्योंकि जितनी लूज काफ रहेंगी उतना हमारे हील एरिया पे प्रेशर कम पड़ेगा, उतने ही हमारे टेंडन मजबूत रहेंगे। आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी, और शूज एक अच्छे शूज को प्रेफर करिए अपनी रनिंग की जर्नी में और अपने आप को इंजरी से बचाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।